शुक्ला और आप देख रहे हैं एडवोकेट चैम्बर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सीडेंटल क्लेम क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट क्लेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सीडेंट क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में किसी वाहन से कोई क्षति होती है शारीरिक, या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो वो एक्सीडेंट कहलाता है। और उस एक्सीडेंट क्लेम प्राप्त करने के लिए एफआईआर होना सबसे जरूरी है। यदि आप एक्सीडेंट का क्लेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एफआईआर होना आवश्यक है। इसके लिए जहां दुर्घटना घटी है, आप उसके नज़दीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में कुछ प्रोसीडिंग होती है जो पुलिस द्वारा जांच में की जाती है। पुलिस एफआईआर होने के बाद उस गाड़ी को जब्त करती है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी जब्त करती है। उससे ये पता चल जाता है कि गाड़ी किसके नाम है, और यदि उसमें बीमा उस गाड़ी का करा रखा है तो उसके कागज भी होते हैं, और यदि नहीं होते हैं तो भी बीमा ना होने पर भी आप एक्सीडेंट क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर किसी गाड़ी का बीमा नहीं है तो एक्सीडेंट क्लेम कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जब कोई वाहन का बीमा नहीं होता है तो उसके मालिक और उसके ड्राइवर की ड्यूटी होती है कि किसी को यदि उनके वाहन से क्षति हुई है, कोई दुर्घटना हुई है या फिर मौत हुई है, तो उसका क्लेम देने का न्यायालय निर्देश देता है। इसके लिए अब हम सबसे पहले जानेंगे कि एफआईआर के साथ हमें किन किन कागजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कागज है आपका एफआईआर। उसके अलावा यदि कोई ट्रीटमेंट हुआ है किसी अस्पताल में तो उसके कागजात भी कंपलसरी हैं। साथ ही अगर पुलिस के द्वारा इसमें चार्जशीट वगैरह भेजी गई है कोर्ट में, तो वो आप निकलवा के प्रमाणित कॉपी ही रखें। साथ ही जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु पे एक्सीडेंट क्लेम जो प्राप्त होता है वो कौन कौन ले सकता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी माता या उस पर उसकी कमाई से आश्रित होने वाले व्यक्ति क्लेम का पैसा ले सकते हैं या एक्सीडेंट क्लेम फाइल कर सकते हैं। और यदि उस व्यक्ति की शादी हुई है तो उसके साथ ही उसकी जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी माता और यदि कोई बहन भाई उस पर आश्रित हैं तो वे भी एक्सीडेंटल क्लेम का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है। एक्सीडेंट क्लेम के लिए जब आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो इसमें आपको जो हमने दस्तावेज बताए हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन कागजों को लेकर आप अपने वकील साहब के पास जाएं और उनसे सारी बात बताएं। उसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, वो क्या करता था, इन सब चीज़ों को आपका ब्यौरा देना होगा। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। इसी के आधार पर कोर्ट में वकील एक्सीडेंटल क्लेम फाइल करते हैं। इसके लिए एक्सीडेंटल क्लेम के लिए ज़्यादातर या कह सकते हैं सभी जगह पर इसके अधिकरण के न्यायालय अलग से सरकार द्वारा बनाए जा चुके हैं, जो कि विशेषकर एक्सीडेंटल क्लेम की ही सुनवाई करते हैं और इनका जल्द से जल्द फैसला करने का प्रयास किया जाता है। इसमें जब आप केस फाइल करते हैं
तो आप किस किस को पक्षकार बनाएंगे, यानी कि जो विपक्षी हैं उसमें सबसे पहले ड्राइवर होता है जो गाड़ी चला रहा होता है, दूसरा वाहन का स्वामी होता है जिसके नाम वो वाहन होता है, और तीसरा बीमा कंपनी होती है। तो अब हम जानेंगे कि कोई एक्सीडेंट करके व्यक्ति यानी कि वो ड्राइवर भाग गया और नहीं मिला और आपको जानकारी नहीं है, या पुलिस को भी एफआईआर लिखते समय या विवेचना के समय ये जानकारी नहीं मिल पाई कि उसमें ड्राइवर कौन था या कौन गाड़ी चला रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी चलाने वाला स्वयं मालिक भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहली पार्टी ड्राइवर को बनाएं, उसके बाद दूसरी पार्टी आप वाहन स्वामी को बनाएं, तीसरी पार्टी आप बनाएं बीमा कंपनी को। और यदि आपको ड्राइवर का नाम नहीं पता है, एड्रेस नहीं पता है, तो आप वाहन स्वामी और बीमा कंपनी को आप पार्टी बना सकते हैं। और जब आप केस फाइल करेंगे उसके बाद आप कोर्ट में तलवाना देकर पार्टी को यानी कि विपक्षी गणों को एक नोटिस भिजवाएंगे जो कि कोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है। उस नोटिस से विपक्षी गणों को सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध न्यायालय में इस व्यक्ति ने यानी कि वादी ने केस फाइल किया है और आप आए और अपना पक्ष रखें। तो जब पार्टी विपक्षी गण न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी गाड़ी चला रहा था यानी कि जो वाहन का स्वामी है वो गाड़ी चला रहा था, वो अपना जवाब दाखिल करेगा कोर्ट में। और उसके लिए सबसे पहले वो आपके द्वारा कोर्ट में डाले गए दावे यानी कि कंप्लेंट की कॉपी और उसके साथ ही आपने जो भी एविडेंस और अन्य दस्तावेज संलग्न किए हैं फाइल में, वो सब उनको कॉपी प्राप्त करेंगे। उसके बाद वो जवाब दाखिल करेंगे। और यदि इसके बीच में आपको जानकारी हो जाती है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ड्राइवर की जानकारी बाद में मिलती है, तो उसको बाद में पार्टी बनाया जा सकता है। इसमें बीमा कंपनी अपना अलग से जवाब दाखिल करती है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने अपने अपने अधिवक्ता अलग अलग जिलों में नियुक्त कर रखे हैं और उनकी केसों को वही वकील उनके द्वारा नियुक्त किए हुए वकील ही देखते हैं। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमा देने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती है। वो सारा दोष मृतक या फिर जो पीड़ित है यानी कि जिसको ऐसी चोटकारित हुई है दुर्घटना में, वो स्वयं यदि वादी है तो वो सारी गलती जो है उस पर ही डालेगा। और साथ ही इसमें एक बात खास है कि कोई भी अगर ड्राइवर या वाहन स्वामी अलग अलग हैं या एक ही हैं तो वे अपना वकील अलग कर सकते हैं। उनके सबके जवाब दाखिल होने के बाद में कोर्ट में दोनों पक्षों की गवाही होती है, उनसे जिरह होती है और उसके बाद में कोर्ट अपना फैसला देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्षी बीमा कंपनी या फिर ड्राइवर या फिर वाहन स्वामी को ऐसा लगता है कि कोर्ट ने मुआवजा ज़्यादा बांध दिया, जबकि ऐसा नहीं होना था, तो वो अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपील करने के लिए भी एक कंडीशन होती है। वो ये होती है कि जब कोई विपक्षी अपीलीय कोर्ट में अपील करता है तो उसे कम से कम 25,000 रुपये की राशि या फिर जितना क्लेम का देने का आदेश हुआ है उसका 50% देना आवश्यक होता है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके दस्तावेजों से यदि कोर्ट में ये साबित नहीं होता है कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ही गलती की गई है, यानी कि विपक्षी गणों के द्वारा गलती की गई है जिससे किसी व्यक्ति की दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हैं या फिर उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट
केस को खारिज भी कर सकती है, तो वादी भी अपील कर सकता है। इसमें एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि इसमें एक्सीडेंटल क्लेम में अधिक पैसा कैसे मिलता है। सभी सोचते हैं कि इतना पैसा कैसे हो गया। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी उम्र क्या थी और वो क्या करता था या वो भविष्य में क्या करना वाला था। इन सब चीज़ों को देख करके उसकी 60 वर्ष, यदि कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में है तो उसकी सरकारी जॉब के हिसाब से ही क्लेम बनता है कि वो 60 साल तक अपनी जॉब करता और उससे जो कमाई होती वो ये होती, उसको जोड़ करके 18% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज समेत ये क्लेम बनता है। क्लेम के लिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्लेम मिलना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप वादी हैं तो आपको कई ऐसे सारे दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि आप वास्तव में सही थे, गलती सिर्फ सामने वाले की ही थी। क्योंकि बीमा कंपनियां इतनी आसानी से बीमे का पैसा देने के लिए राजी नहीं होती हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।